चल, तो बच्चे जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, शिफा जी आई हैं आज। लो जी बच्चे। ठीक है। शिफा जी की भी फर्स्ट क्लास है ना। शिफा ने पहले तो लिया था टैक्स, काफ़ी तो कर लिया था ना, है ना, तो बेस। और अनुषा और श्रेया, एक बार बस बच्चे मुझे ये बता दो, आपकी फर्स्ट क्लास है या पहले आपने कुछ सुना हुआ है? मतलब मैंने एक क्लास आई थिंक कल ली थी, है ना, कल हुई थी ना मेरी क्लास। हाँ, एक क्लास हुई थी हमारी कल। ठीक है, पर एनीवेज एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। और हम लोग क्या करेंगे बच्चे आज, हम लोग ने ना टैक्सेशन सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट करा था। और जैसा कि आपको पता है कि भाई अगर इंडिया में आप रह रहे हो तो आपको टैक्स तो देना पड़ता है। ठीक है, और हम लोगों ने ये देखा था कि सर टैक्स जो होता है ना, आपके सिलेबस के एंगल से बात कर रहा हूं सीधा मैं, एक तो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको इनकम हो रही है तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या था जी, दूसरा एक हमारा एक्ट था, दैट वाज जीएसटी एक्ट 2017। और ना ही सिर्फ ये, सीएमए के बच्चों का एक कस्टम्स एक्ट और होता है, दैट इज 1962। अभी क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ इनकम टैक्स में कुछ बात करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी बच्चों की कुछ इनकम है क्या? इनकम है अभी नहीं? तो अगर इनकम ही नहीं है तो टैक्स भी क्या होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर, तो मैं आज आपको ना टैक्स निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, बट उससे पहले मेरा आपसे सवाल, हम लोगों की जो इनकम होती है सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चे, सबसे पहले हमें टोटल इनकम निकालनी होती है। और आपको याद है हमने लास्ट क्लास में करा था ये, एक बार बताओगे कौन कौन से हेड्स में, मतलब जैसे आप हो, मैं, कंपनी, कोई भी है, वॉट एवर, क्या मुझे बता सकते हैं कि हम लोग जो अपनी इनकम निकालते हैं वो टोटल कितने हेड्स में होती है? कौन कौन से होते थे बताओगे बच्चे? सबसे पहला कौन सा था? हाँ, इनकम अंडर द हेड, ये यूएच अगर मैं लिख रहा हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ अभी। सैलरी। अगर आप कल को नौकरी करोगे तो आपकी जो भी इनकम होगी वो कौन से हेड में दिखाई जाती है जी, सैलरी में। तो मान लीजिए इट इज 10 लाख साल का। ठीक है, और कौन सा हेड था, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता था बताओगे? रेंट। किससे रेंट मिलता था? प्रॉपर्टी से। मान लो मेरे पास घर है, मैं किराए पे चढ़ा दिया, सर कितने रुपए किराया मिल रहा है, 20,000 रुपए महीने का, तो साल का कितना हुआ, 240, 2,40,000। तो मेरा 2,40,000 ये आ गया। ठीक है साहब, देन यू हैव इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है, कोई भी चीज बेचने से प्रॉफिट होती है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैंने एक घर खरीदा 50 लाख का और उसको 55 लाख का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया मुझे, 5 लाख का। तो वो क्या हो जाता है बच्चे, कैपिटल गेन्स में आ जाता है। ठीक है साहब, नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबी होता है जो भी लोग बिजनेस करते हैं, जैसे आप बाहर देख रहे हैं मैकडोनल्ड्स है, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, एसी की शॉप, डॉक्टर्स का क्लिनिक, हॉस्पिटल, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। तो पीजीबीपी की फुल फॉर्म बताओगे पहले? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और
प्रोफेशन, पीजीबी। ठीक है जी। और आप मुझे बताइए, सपोज करो अकाउंट्स आपने करा हुआ है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है पीजीबीपी होता है, ठीक है। तो एक बंदा बिजनेस कर रहा है और मैं पूछा भाई तेरा प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट समझ तो पीएनएल बनाने से होता है। तो उसने बोला यार ज़्यादा नहीं 8 लाख रुपए साल का कमा लेता हूँ। मैंने कहा वही तेरी पीजीबी इनकम। एंड लास्ट, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स। सर जी ये अदर सोर्स क्या होता है? अदर सोर्स को बोला जाता है बच्चे रेजिडुअरी सोर्स, जैसे कि लॉटरी जीत गए, केबीसी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो पैसा हमारे बैंक में बड़े उससे में इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम होती है और वो अदर सोर्स में होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अदर सोर्स भी कितना है बेटा, इससे ऊपर हेड्स ही नहीं है बच्चे। और मैं तो आपको जस्ट एक बेसिक बता रहा हूँ, हर हेड पे हमारा 8-10 लेक्चर लगेंगे। क्या आप मुझे इसका टोटल बता सकते हैं? इट इज ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 15-25 लाख, 27,40,000। अभी आप सभी बच्चों का सैलरी इनकम कितनी है? 0। रेंट आ रहा है? रेंट भी नहीं आ रहा। कैपिटल गेन बेच के कोई प्रॉफिट? वो भी नहीं है। पीजीबी भी कोई बिजनेस है? नहीं है। इंटरेस्ट अभी ऐसा बैंक में इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। एज्यूमिंग चलो 100, 200, 500, 1000 मिल रहा होगा ब्याज, बट सेटिंग मान लो बैंक में आपका अभी बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? 0। तो आपकी जीटीआई कितनी होगी बेटे? 0। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें बंदे की कितनी हो रही है? 27,40,000। और इसके बाद मैंने आपको बताया था सरकार आपको क्या दे देती है? रिडक्शन अंडर चैप्टर 6। ये क्या होता है भाई? सरकार कहती है हमारे कहने से इन्वेस्ट कर दो, हमारे कहने से इन्वेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? मैं आपको बेनिफिट दे दूंगी। क्या बेनिफिट दे दोगे? जीटीआई में से कम कर देंगे। उससे क्या होगा बेटे? इनकम कम आएगी तो टैक्स भी तो कम आएगा। समझ रहे हो? तो मान लीजिए, तो ये कुछ सेक्शंस है बेटा, दैट इज 80C to 80। और भाई मैं कितना कम कर रहा हूं? मान लो 1 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए फाइनली मेरा टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 26 lakhs। क्लियर है जी? एंड अगर मैं आपको बोलूं जैसे ही ये खत्म हो जाती है बात, टोटल इनकम में तो मुझे आज बात ही नहीं करनी। टोटल इनकम बस आपको इतना समझना था सर, आप भी कल को फ्यूचर में बच्चे कमाओगे तो कितने हेड्स है टोटल? 5। फिर को डिडक्शन ले लोगे और फाइनली आपका क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो भी इनकम हो उसके ऊपर हम टैक्स कैसे निकालें। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 इज calculation of tax on total. How do we calculate tax? अच्छा, इस बंदे के ऊपर टैक्स लगेगा? लगेगा, है ना? क्यों? इसकी टोटल इनकम कितनी है भाई की? 27,40,000। ही इज अर्निंग 27,40,000। एक महीने का या साल का बच्चे? हमने जो डिटेल्स बनाई थी वो क्या थी बच्चे? साल की। फर्स्ट, आपके हिसाब से मैंने अभी तक निकाला नहीं, क्या लगता है आपको? एक बंदा 27 लाख कमा रहा है, क्या लग रहा है महीने का कितना कमा रहा है वो एवरेज अगर देखा जाए? अगर कोई बंदा 2 लाख कमाया एवरेज तो 24 लाख होता है। कह सकते हो मोटा मोटी 2-2.25 लाख, 2,15,000 ऐसे कमा रहा हो, है ना? क्या लगता है आपको टैक्स कितना आएगा? ऐसी रफ आइडिया क्या लगता है टैक्स का अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्या लग रहा है? अगर आप कमा रहे हो 27-40, कितना टैक्स देना चाहते हो गवर्नमेंट? शिफा जी 27 लाख कमा रहे हो आप, ठीक है? सॉरी, पहले तो मैं 26-40 कर दूँ इसको, ठीक है? मोटा मोटी 27 लाख ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है? कितना टैक्स देना चाहते हो? 5 लाख देना चाहते हो? हाँ, मतलब ऑप्शन है 5 लाख
या 2 लाख हम ही देंगे, या 10,000, 10,000 भी, या नील। कह रहे हाँ सर, देना तो हम 1 भी रुपया नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट को ये बात पता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद टैक्स बचाते। ऐसा मत सोचिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो भी कमा रहा, उसको टैक्स देना होता। तो बस कई जैसे कोई पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो और कोर्ट के जजेस या एडवोकेट्स होते हैं, तो जब रिटर्न भरनी होती है तो कैसे टैक्स बचेगा, क्या है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेव टैक्स, लेकिन अब एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम आपको सिखा रहा हूँ। आप मुझे बताइए आपकी टोटल इनकम कितने की है? 26,40,000। तो उसके ऊपर टैक्स कैसे निकलेगा ना, अब मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। वो कैसे निकलेगा, 0 to, ये नोट कर लिया, वैसे पहले भी करा हुआ था पर ये नोट करा है बच्चों ने, ठीक है। एक बार नोट कर लो, चाहे उन्होंने तो पहले करा हुआ है, जोएब ने तो करा हुआ, मत करना, है ना। आपने भी करा हुआ था लास्ट क्लास में, जिन्होंने करा हुआ है वो तो रहने देना, ठीक है। हाँ, वो तो 27 ऐसे ही लिख दो एग्जाम्पल, ठीक है ना। ऑनलाइन में भी बच्चों ने नोट कर रहे हैं। आरुषि जी आई हैं, श्रेया, अनुषा, हमारे किधर है भाई सीएमए वाले, कब जागेंगे? कितनी खुशी क्या हो रही है पास होने की। मैं आज बताता हूँ इनको, क्लास लेता हूँ आज। ना कॉलेज क्या होता है भाई, खराब हो जाएगा, हो गया। लाइट कर रहा हूँ बहुत, मतलब मंडे से तो प्रॉपर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट हो गया भाई, मतलब ना, मतलब फ्लो बनाना है। एग्जैक्टली, मतलब ना कोर्स काफ़ी होता है। अब हो गया हफ्ता 10 दिन हो गए, धीरे धीरे कर गया, मंडे से प्रॉपर चलेगा, मतलब फिर वो आएंगे, फिर बीच में होगा, फिर वो दिक्कत आएगी, फिर वो वाली चीज़ होती है। एनीवेज, यहाँ तक कर लिया बच्चों ने। चलिए, अब ना बच्चे नोट कर रहे हैं क्या ऑनलाइन में? चलो आ जाओ बच्चों। चलिए ठीक है बच्चे, अब एक बार देखिएगा। ठीक है, तो ना बेसिकली इंडिया में जैसे, और मैं ना किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल, जैसे आप, मैं, जैसे हम लोग कुछ भी कमाते हैं, तो ना एक सिस्टम है कि पहले निकाली जाती है इनकम और उसके बाद निकाला जाता है टैक्स। तो मैं आपको टैक्स निकालना बता रहा हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2,50,000 nil, then 2,50,000 to 5 lakhs 5%। एक बार इसको एज इट इज लिख लेना, फिर मैं समझाऊंगा। 20%, और 10 लाख से लेके 26,40,000, या मैं पहले, हाँ ठीक है ऐसे लिख देते हैं, से लेके 30। हाँ ठीक है। अरे सर ये आपने क्या लिख दिया सर? बेटे देखो ध्यान से सुनो, आप सभी बच्चों ने फिजिकल कैश देखा हुआ है? फिजिकल कैश नोट कितने दिखे टोटल? हाँ, 6-7 लाख रुपए। और इधर निकू जी ने कितने करोड़ देखे हैं बेटे?
लाख दे, कितने मैक्सिमम कितना? 50 lakhs? ओहो 50 लाख, क्या बात है। कहाँ पड़े हैं घर में? हाँ, अच्छा प्रॉपर्टी का, आपके फादर का प्रॉपर्टी का और क्या तुम 6-7 लाख रुपए दे रहे हो? तो 6-7 भी देगी। हाँ उस्मान जी कितने देखे आज तक? उस्मान नाम है ना? उस्मान कितने याद नहीं है? वेरी गुड। और ऑनलाइन में फिजिकल कैश कितना देखा बच्चों ने आज तक? श्रेया जी, आरुषि जी, ऐसे वो मत बताने जब मूवी में देखे बहुत सारा कैश, वैसे नहीं कह रहा, मतलब रियल लाइफ में कह रहा हूँ। हाँ दुष्यंत सर के पास पता है नोट गिनने वाली मशीन है उनके घर, सर के पास इतना कैश है। अब उनके घर के बाहर से जाओगे ना, मशीन चलने की आवाज आती रहती है पूरे हैवी। मेरे मेरे पैसे कितने? नहीं यार, पैसे गिनवाना बड़े भरोसे का काम है, मैं दुष्यंत सर को कभी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो अभी तो सब गिर रहा है भाई, अभी गिरता रहे, मतलब अभी तो 63% ऊपर था, अब 5% ऊपर है बस। मैं देख नहीं रहा 3 दिन से, मतलब अब देखना बंद कर दिया। बट एनीवेज, तो ये ना बैग्स है, ठीक है। मान के चलो अभी हमारे पास यहाँ पे 26,40,000 रुपए फिजिकल कैश है, फिजिकल, मैं बैंक अकाउंट बात नहीं कर रहा, यहाँ कैश पड़ा हुआ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये बैग की, तो बैग नंबर 1 है बच्चों, ठीक है। ये जो है ये बैग नंबर 1 है। तो आप मुझे बताइए इस पहले बैग में, दिस इज बैग नंबर 1, कितने पैसे डल सकते हैं? 2.5 लाख। आई स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आई स्टॉप एट 250। तो आप सोच के देखिए, अगर यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है तो मैं डाल रहा हूँ 1 रुपये 2 रुपये ऐसे करके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑब्वियसली टिल 2.5 लाख, और मैंने ये बैग को बंद कर दिया क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो इस बैग में कितने घुसे जी? 2.5 लाख। मैं सरकार के पास गया, मैंने कहा सरकार इसमें 2.5 लाख है जो मैंने कमाए हैं, कितना टैक्स लोगे? गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी? निल। गवर्नमेंट कह रही है पहला बैग है, जा तेरे से हम कोई टैक्स नहीं, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए टेबल पे कैश अभी पड़ा है नहीं पड़ा हुआ? पड़ा तो हुआ है ना, तो बैग नंबर 1 तो कोई टैक्स नहीं है। अब मैं बैग नंबर 2 के अंदर पैसा डालूंगा नहीं डालूंगा? बिल्कुल डालूंगा, बैग नंबर 2। अब आप मुझे बताइए बैग नंबर 2 में मैं जब गिनती कर रहा हूं तो क्या गिनती करूं? 2.5 लाख तक तो डल गया, अगला क्या बोलूंगा? 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, टिल व्हाट अमाउंट? 5 लाख। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस बैग में भी कितना आया? 2.5 है, ये कॉन्सेप्ट। अब ये ना सोचिए कि बैग नंबर 2 में 5 लाख जा रहा है, मैं स्टार्ट ही 2.5 लाख 1 से कर रहा हूं। बैग नंबर 2 2.5 लाख 1 से स्टार्ट होते उस बैग में कितना आ गया? 2.5 लाख। अब मैंने गवर्नमेंट से पूछा बैग नंबर 2 में कितना लोगे? गवर्नमेंट कितना कह रही है? इसमें 2.5 लाख है, इसका 5%, यानी कि इस बैग में 2.5 लाख है, उसका 5%, यानी कि 12,500 रुपये। क्लियर है जी? बैग नंबर 3 में बताइए कितना पैसा जाएगा? 5 लाख, गुड। और गवर्नमेंट उस पर कितना ले लेगी? इसका मतलब 5 लाख का 20%, दैट इज 1 लाख। बैग नंबर 4 है अनलिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि 10 लाख से ऊपर अब आप जो भी कमाते हैं वो इसी बैग में घुस जाएगा। आप 1 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जो कमाते हो, बैग नंबर 4 एज अनलिमिटेड कैपेसिटी, 10 लाख से ऊपर इसी बैग में जाता जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, मैंने गिनती तो शुरू करी 10 लाख 1 से, टिल व्हाट अमाउंट? 26,40,000। तो कितना अमाउंट आ गया इसमें? 16,40,000। 16,40 का 30% कितना हो गया? निकालो। 16,40,000 का 30% कितना हो रहा है बच्चे? 4 लाख
92। क्लियर है? और आप मुझे बता दीजिए कि इसका टोटल कितना आएगा? 492 प्लस 592, 6,04,000। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अभी खत्म नहीं हुई बात। अब इसके बाद सरकार कहती है अरे हम तो रिबेट देंगे जी। रिबेट पता है क्या होता है? डिस्काउंट। और जब मैं यूएस लिखता हूं तो होता है अंडर सेक्शन। ठीक है बच्चे? तो इट इज रिबेट अंडर सेक्शन। हाँ जी, 87A सेक्शन है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है? तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो सरकार आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रही है। अजय सर किसको मिलेगा डिस्काउंट? सरकार कह रही देखो मैं डिस्काउंट दे रही हूं। डिस्काउंट तब मिलता है अगर आप एक इंडिविजुअल होते हैं। प्लस का मतलब है बच्चे एंड। ठीक है, लिख ही देते हैं। इफ यू आर एन इंडिविजुअल, मेरा आपसे सवाल, आप सब इंडिविजुअल है? बिल्कुल, तो आपको रिबेट मिल सकती है। इंडिविजुअल एंड यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? वो बेटे रेजिडेंट क्या आप इधर ही रहते हो, इधर के ही रेजिडेंट हो? हालांकि इसके ऊपर चैप्टर है पूरा, 5 लेक्चर लगेंगे, एग्जैक्ट देखेंगे, एक एक दिन के हिसाब से रेजिडेंट बदल सकते हैं। मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप इंडिविजुअल हो, आप रेजिडेंट हो, चाहे भी आपको नॉलेज नहीं भी है, भाई यहीं रहते हैं, यहीं कहीं तो होंगे ना। ठीक है? और मैं एक और चीज कह रहा हूं, एंड टोटल इनकम is up to 5 lakhs per annum। 3 कंडीशन है जी, तुम इंडिविजुअल होने चाहिए, तुम रेजिडेंट होने चाहिए, और टोटल इनकम क्या होनी चाहिए? अप टू 5 लाख। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम रिबेट, मैक्सिमम रिबेट मतलब सरकार कह रही है मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट भाई हम कितना देंगे? 12,500। ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। डिस्काउंट मिला भी, पहली बात तो है मिलेगा नहीं मिलेगा देखना पड़ेगा, पर अगर मिला भी तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा बेटा? 12,000। अब मेरा आपसे सवाल, क्या इस बंदे को, मान लो इसका जो भी नाम है, मिस्टर ए मिस्टर बी, क्या इसको रिबेट मिल रहा है या नहीं? मिलेगा नहीं मिलेगा? सर आपने बताया नहीं ये इंडिविजुअल है, मान लो ना इंडिविजुअल है, कुछ नहीं बोल रहा तो रेजिडेंट मान लो ना, लेकिन आप बताइए टोटल इनकम कितनी है भाई की? ना 6 लाख इज टैक्स। टोटल इनकम वो तमीर है भाई, 20 लाख कमाता है तो कहां से रिबेट मिलेगी? रिबेट किसको मिलती है बेटे? जिसकी टोटल इनकम क्या होती है? 5 लाख या उससे। आप किसी को जानते जो रिबेट लेता? आपके सामने खड़ा, मेरी साल की जो इनकम 5 लाख, सच्ची कह रहा हूँ, रिटर्न दिखा दूंगा। ठीक है? तो बेसिकली आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं, एग्जाम्पल सौरभ से। भरोसा ही नहीं हो रहा बेटे आपको, पता नहीं क्यों, मतलब क्या मैंने ज्यादा बोल दी क्या इनका? ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात ये, क्या इसको रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो भाग जा भाई, तेरे को रिबेट नहीं मिलेगी। अरे सर बात खत्म। नहीं बेटे नहीं, अगर कुछ होता तो ऑब्वियसली मैं माइनस करता, रिबेट है ना, डिस्काउंट देता। तो क्या हो जाएगा? 604,500। अब सरकार कहती है देखो हमने रिबेट दी, तो अब हम क्या लगाएंगे? सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है सर? बेटा सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। अमीर लोगों पे और टैक्स। हमने देखा है अगर कोई लग्जरी गाड़ी खरीदता है तो और ज्यादा टैक्स होता है ऐसा? हाँ लगता है।
तो सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, और ये ना अलग अलग रेट पे लगता है। जैसे एट द रेट ऑफ, देखेंगे हमें 10%, देन 15%, 25%, 37%, ऐसे अलग अलग है। और ये कब लगता है, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore। अमीरों की बात है जी। सरचार्ज कब लगेगा, आप समझ रहे हो? सरचार्ज तब लगेगा जब आपकी टोटल इनकम किससे ऊपर हो जाएगी, 50 लाख। कहानी तो तब स्टार्ट होगी ना। अगर किसी की डॉट 50 लाख है तो उसे सरचार्ज लगेगा नहीं। अब मेरे साइन पे ध्यान रखिए, मैं इक्वल टू कुछ नहीं डाला, समझ रहे हो आप? और अगर मैं यहां पे बात करूं टोटल इनकम अप टू, अगर डॉट 5 लाख है तो क्या उसे रिबेट मिलेगा? मिलेगा, अप टू है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि अगर मैं ऐसे छोटी सी बात बोलूं, ऊपर वाले में क्या था, टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। क्यों, यही बात नहीं है? और सरचार्ज में क्या साइन है, इफ इट एक्सीड्स। अब आप मेरे को बताइए, क्या इन दिस केस ये बंदे पे सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टोटल इनकम कितनी है, 26-40। ये उतना अमीर भी नहीं है कि इस पे और टैक्स लगा दिया है। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके ऊपर सरचार्ज लगता हो? दुष्यंत सर, गुड, इंटेलिजेंट। 10% तब लगता है जब तुम 50 लाख से ऊपर हो, 15% तब लगता है जब 1 करोड़ से ऊपर हो, 25% तब लगता है जब 2 करोड़ से ऊपर हो। अभी मैं सोच रहा ये हो गया आपका, 1.5 घंटा लगाऊंगा सरचार्ज समझाने में। हाँ हाँ, वो भी पूरा बहुत बढ़िया से चार्ट्स बनेंगे, और ये तो छोटी सी बात चल रही है। और 37% कब लगता है बेटा? दुष्यंत सर पे कौन सा रेट लग रहा होगा? 37%। रिच मैन, हाँ, तो भी 37%। तो एग्जाम्पल आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, दुष्यंत सर। लेकिन इस इंसान के ऊपर सरचार्ज तो नहीं लग रहा। ओके, 6,04,500, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, ऐड, सर अभी खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ बेटे, एक और टैक्स लग जाए। अगर मैं समरी दूं आपको, सबसे पहले रिबेट दी, डिस्काउंट, और ये सीक्वेंस है, आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, कुछ प्रोटोकॉल है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन बातें हैं सारी। सबसे पहले रिबेट माइनस हुआ अगर कुछ होता तो, फिर सरचार्ज ऐड हुआ, और उसके बाद अब क्या ऐड हो रहा है, HEC कितने परसेंट, 4%। अरे सर ये HEC क्या होता है, फुल फॉर्म बताओगे बच्चे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये लगेगा ही लगेगा, अगर ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा लगेगा। तो आप मुझे बताएंगे 4% कितना आ रहा है? ₹24,180 लगेगा लगेगा भाई, ऊपर से टैक्स बनता आ रहा है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हेल्थ। और अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस। सेस क्या होता है बच्चे? जब आप एक पर्पस के लिए पैसा लेते हैं ना, तो ये जो 4% लिया जा रहा है, 24,180, ये किस पर्पस के लिए यूज करा जाएगा? इसलिए इसके आगे सेस लगा दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन। when you take money for the specific purpose, that is called cess। टैक्स ही होता है, ठीक है, बट जब पर्पस जुड़ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेस। ठीक है बच्चे, तो 604,500 प्लस 24,180, और इतनी ही बात है जी, आपका आ जाता है टोटल टैक्स पेबल।
कितना? कितना? 6,28,600। मैम ने ग्रुप पे टाइम नहीं बताया था क्या? 6,28,600 क्लियर है? दैट मीन्स a person who earns 26 lakhs approx, how much he is paying? मोटा मोटी 6 लाख। यानी कि तुमने अगर 26 लाख कमाया तो गवर्नमेंट कितने ले गई? 6 लाख। तुम्हारे पास कितने रह गए? 30 लाख। तुम महीने का कितना कमाते थे मोटा मोटी? 2 लाख रुपए। मोटा मोटी 2 सवा 2 ही था ना, 2 लाख कमाते थे। तुम 3 महीना मेहनत करके 6 लाख कमाते थे, तुम्हारी 3 महीने की कमाई ले गई सर। सो व्हेन यू वर्क फॉर 12 months, when you work for 12 months, 3 months you are working for the government. टैक्स ज़्यादा है या कम है? क्या लग रहा है? ज़्यादा है भाई। हर महीना सैलरी में से 50,000 डिडक्ट जब होता है ना, 50,000 क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, ये तुम्हारे साथ अगर तुम नौकरी करोगे, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स है, 40-40 लाख रुपए पैकेज है, 10-10 लाख रुपए टैक्स जा रहा है उनका। दे हैव वो डायरेक्टर है बिग 4 में, 40 लाख का पैकेज होता है डायरेक्टर का, टैक्स लगता है 10 लाख रुपए। दे आर लेफ्ट विथ 30 lakhs। बहुत टैक्स है भाई सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, बहुत है। और तुम ये क्या कह रहे हो? आगे सुन लो। लेट सपोज एक बंदा 10 करोड़ कमाता है। 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है वैसे, ठीक है, कम ही लोग कमा रहे होंगे, बट लेट सपोज एक बंदा 10 करोड़ कमा रहा है। तुम्हारे हिसाब से इस 10 करोड़ पे टैक्स कितना लग रहा होगा? अरे स्लैब व्लैब छोड़ो ना, पहले 2.5 लाख और ये मोटा मोटी 30 तो लग रहा है ओवरऑल। 30%, हाँ 30 लाख, यस। नहीं 3 करोड़ मोटा मोटी अगर 30%, यार छोटा छोटा क्या करो, पहले 2.5 पे 5, उस राउंड ऑफ एक एनालिसिस करते हैं ना। 10 करोड़ पे 30% कितना हो रहा है? 3 करोड़ पहली बार। अच्छा जी, और अब आप भूलिए मत, ये बंदा 10 करोड़ कमाता है, इसके 3 करोड़ पे कितने % और लग जाएगा? रिबेट मिलेगी इसको 37% रिबेट। 3 करोड़ का 37, ये जो टैक्स निकल कर आया है, इसके बाद अगला क्या लगेगा? रिबेट, आई एम सॉरी, सरचार्ज। हाँ, सरचार्ज कितने % लगेगा? दैट्स क्लोज टू 1 करोड़। 4 करोड़ हो गया। अब उस पर 4% लगाओ। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दो एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने का टैक्स आ गया? 4 करोड़। 4 करोड़ आ गया। एक बंदा जो 10 करोड़ कमा रहा है, वो 4 करोड़ टैक्स दे रहा है, सैलरीड एम्प्लॉय। आगे सुनिएगा। स्टिल वो कहता है चल कोई नहीं यार, अभी भी कितने रुपए बचे हैं? 6 करोड़। क्या करोगे अगर आप ही इंसान हो? इस 6 करोड़ का क्या करोगे? गाड़ी खरीदो, इन्वेस्ट करो। कितना इन्वेस्ट करो? हाँ, 4 करोड़। लेट सपोज तू वो इन्वेस्टमेंट्स और वो कर चुका, तूने सोचा खर्चा करेगा, मेरे को खर्चा करवाना है तेरे से। गाड़ी खरीदोगे, वर्ल्ड टूर पे जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? तो आपको पता है जब आप गाड़ी खरीदोगे तो जीएसटी कितना लगेगा? 28%। नहीं, पर जब तू खर्चा करने जाएगा तो जीएसटी मैं तो चार्ज करूंगा ना। अब तू बर्गर खाने जाएगा तो मैं ये थोड़ा ना देखूंगा तू इनकम टैक्स है, टैक्स तो लगना ही लगना है। हाँ, सब पे लगेगा, बट आई एम सेइंग यू आर लेफ्ट विथ 6 करोड़। आप गाड़ी खरीदने गए, आपको एक गाड़ी पसंद आई, और आपको गाड़ी कितने की पसंद आई? 5 करोड़ की गाड़ी पसंद। क्या लगता है आपको उस पर 1 करोड़ का जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा?
20% तो लग जाएगा जी। रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, लग्जरी टैक्स होते हैं ये टैक्स, धीरे धीरे समझ आ जाएंगे तुम। एग्ज्यूमिंग ले लेना, एग्जैक्ट कहाँ बात कर रहा हूँ। 5 करोड़ का 20% लगा देना जीएसटी, 18% तो एजुकेशन पे है, लग्जरी पे तो उससे ज्यादा ही है, दिखाऊंगा आपको। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है? आप एक ऐसे इंसान थे जिसने 10 करोड़ कमाए थे, 4 करोड़ तो आपने डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स दिया, और जीएसटी कितना दिया? इफ यू स्पेंड यू पे 1 करोड़ जीएसटी, तो ये भी गवर्नमेंट को गया। आप मुझे बताइए, आपके 10 करोड़ में से 5 करोड़ आपके और 5 करोड़ किसके हो गए? सबका साथ, सबका विकास। दिस इज इट, ऐसा है। अब ऐसा मत सोचिए जो बंदा 10 करोड़ कमा रहा है, इफ ही फॉलोज द लॉ वो पे करेगा इसको। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा खर्चे वर्चे मैनिपुलेशंस कर सकते हो, कैश की ट्रांजैक्शन। इफ यू आर इन अ जॉब, आप सीईओ, सीएसओ, सीएम, नहीं ऐसा नहीं। आप गोइंग फॉरवर्ड जॉब में आप 2-2.5 करोड़ तक जा सकते हैं अगर आपका करियर ग्राफ सही, बाय द एज ऑफ 45, 42, 40 जा सकता है। देयर आर मेनी पीपल, मतलब बिग 4 के अंदर होता है एग्जैक्टली। और तू एक बार अगर सही कर रहा है तो तू करता रहता है भाई, तू रुक ही नहीं सकता ना। यू आर इन दैट लीग, अगर तू उस लीग में चला गया और तू काम कर रहा है तो तू क्या अंडर परफॉर्म करना चाहेगा किसी भी साथ? इफ यू हैव दैट, ठीक है, तो तेरे को खुद ही वो रहेगा यार मेरे को करना है। और ये हो सकता है जरूर आपने पैसे कमा लिया, आपने बोला भाई मैं 35 के बाद भाई कमा लिया मैंने, 40 के बाद जाना ही नहीं है, समझ लो। ये हो सकता है कि आपने कमा लिया, आपने कॉर्पस बना लिया जिंदगी में 10 करोड़ का, आपने कहा सर मुझे नहीं कमाना, और देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग, समझ रहे हो। पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्या भारत देश में टैक्स ज्यादा है या कम है? भर भर के है भाई, भर भर के। अगर आप 1 करोड़ भी कमाते हैं तो आप सोच के देखिए, 1 करोड़ कमाना इज नॉट वेरी फार। आप कल को नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, बहुत अच्छा कर रहे होगे, कमा लोगे आप, ठीक है। 99% जनता में उतना एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है भारत देश में, उतना दिमाग ही नहीं है, उतना हार्डवर्क ही नहीं करते जितना आप जो कोर्सेज कर रहे हो, जो आप ग्रो करोगे। तो ऐसा हो सकता है आप 1 करोड़ कमा रहे हो, 1 करोड़ का 30% तो सीधा सीधा टैक्स है, उस पर सर्चल है, 35 लाख का तो टैक्स आप ही भर दोगे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 35 लाख? दैट मीन्स 1/3। यू हैव वर्कड फॉर द होल ईयर एंड 1/3 का मतलब होता है 12 महीने में से 4 महीने का काम निर्मला सीतारमन जी के लिए करेंगे आप। टैक्स पे लगता है। क्लियर है बच्चे? तो सरचार्ज तो मैं आपको जस्ट जनरली बता रहा था कि इंडिया में ज्यादा टैक्सेस हैं, और मैं आपको क्यों बता रहा था, मैं आपको बताता हूं। आप इंडिया में रहेंगे अगर इतना पैसा कमा रहे हैं, आप बाहर भी रह सकते हो, या इंडिया में रहोगे, मतलब क्या लग रहा है? दुबई में बहुत कंपनीज है, हर कंट्री ऐसे नहीं पता मुझे, बट यस मिडिल ईस्ट और उधर कम है, बहुत कम। कनाडा यूएस में ऑलमोस्ट इतना है, लेकिन दे हैव फैसिलिटीज। उधर तेरे को हॉस्पिटल में तेरा इंश्योरेंस है, कोई खर्चा नहीं होगा। उधर इंफ्रा पे तेरा कोई खर्चा नहीं है, उधर इंफ्रा, हाँ एग्जैक्टली। बट यहाँ पर आप चाहे इतना टैक्स दे दो, पर क्या कोविड के टाइम पे बेड मिल रहा था? एंड देखो कोविड तो हर कंट्री के लिए प्रॉब्लम थी, हम ये बोले कि क्यों नहीं थे बेड, भाई वो लॉजिकली है ना। कोई क्यों हॉस्पिटल का धंधा करेगा? खाली थोड़ा ना, कोविड आ गया तो आ गया, उसके पहले मैं 10 साल खाली हूं, कोई पूछ थोड़ा ना रहा है, ठीक है। तो कोविड वॉज एक एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है आज के टाइम पे? अगर आपको बेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए तो क्यों है भाई इतना टैक्स पे कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? बेसिकली इंडिया में
आप जो पैसा देंगे टैक्स का वो वीकर सेक्शन के पास जाता है, क्योंकि वो बेसिक फूड एमिनिटीज भी हैंडल नहीं करता। तो इतना डिस्पैरिटी है, बाहर की कंट्री में नहीं है ना वो। यहाँ पे 140 करोड़ की जनता में आधे 70 करोड़ तो राशन ले रहे हैं, 80 करोड़ जनता तो फ्री का राशन ले रही है गवर्नमेंट किसकी, बिकॉज दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो काम ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि जो लोग कमाते हैं उनसे इतना ज्यादा टैक्स, वो चीज। बट मतलब अपने को इतना समझना था, हाँ सर ठीक है 26 लाख पे। अब आप मुझे बताइए पूरा फॉर्मेट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मुझे बताइए बच्चे, अगर किसी की टोटल इनकम 12 लाख है तो क्या आप टैक्स निकाल पाएंगे? पूरा सेटअप ना वैसे ही फॉलो कर दो, 12 लाख पहले 2.5 लाख माफ, पूरा फॉर्मेट बनाना बच्चा, ठीक है। 12 लाख के ऊपर निकालेंगे तो मैं बना देता हूँ एग्जाम्पल्स, सॉल्व करते जाइएगा। अगर टोटल इनकम 8,50,000 है तो क्या होगा? टोटल इनकम 5 लाख है तो क्या होगा? तो क्या होगा? लास्ट टोटल इनकम 36 लाख है तो क्या होगा? क्या दोस्त? 36 लाख? ओ अच्छा ये वाला 4 लाख, 4 लाख और एक 36 है। पहले ये वाला कर लो आराम से, 12 का सॉल्व कर लो। तान्या जी मंडे से रेगुलर आना बच्चे एकदम, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आरुषि जी को क्लियर है, श्रेया जी को क्लियर है, और अनुषा जी क्लियर है बच्चे? एक बार चैट बॉक्स में बता देना। हुआ? हाँ हाँ अलाउड होता है, कैलकुलेटर अलाउड। और कोई शॉर्टकट मत लेना बच्चे, ऐसा मत सोचना अरे तो मैं ड्रिल कर लिया, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, क्या बच्चों? ठीक है।
दोस्त परसेंटेज नहीं है, रिबेट का एक अमाउंट है 12,500। जैसे कूपन होता है ना, जैसे 10% अप टू इतना, तो इसका परसेंटेज नहीं है, अमाउंट है 12,500 से ऊपर नहीं दूंगा डिस्काउंट। 12 लाख का आया बच्चों का कितना? 179,400 आया होगा, है ना। ट्राई करो बच्चे, अटकोगे तो मुझे बताना, देखता हूँ। निकू जी का आया, चलो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ तो 5 लाख है ना, पहले टाइम माफ कर दिए, उसके बाद 2.5 से 5 को गुना 12,500 करा, तो जीरो हो गई, जीरो हो गई तो मैं 4 पर नहीं, जीरो हो गया 8 लाख रुपए। होगा टाइम, पहले 2.5 लाख पूरा बना एक बार, पहले 2.5 लाख 2.5 से 4, 1.5 लाख से 5 पे, ठीक है। फिर मैं तेरे को 12,500 करवा दूंगा, जब तेरे को टैक्स ही 7500 तो 7500 की रिबेट लेना। शॉपिंग करने जाता है 5,000 की चीज पे 8,000 का डिस्काउंट नहीं मिलता ना, वो भी जीरो। आराम से करना बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। मैं भी सॉल्व करता जाता हूँ, ठीक है, इधर लिख के ना। 36 लाख था, पता नहीं, आंसर बता दिया तू। ठीक है, देखता हूँ दोस्त। फर्स्ट वाला हो गया बच्चों, है ना, आ गया ना 179,400 सबका, पीछे आ गया उस्मान का, फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। 850, 0 to 2.5 लाख, अरे तक अभी ना, अभी मैं क्लास में बस फ्री होके एक बजे कॉल। 80 to 500, सरचार्ज भी ऑब्वियसली नीली होगा, तो 80 to 500 और 4%, 3300।
85,800 आ रहा है सेकंड वाले का, है ना? 85,800 है। 5 लाख पे क्या करोगे बच्चे? 0 to 2.5 lakhs, नील। भी आ जाएगा नील। 2.5 लाख to 5 लाख, 5% तो कितना हुआ? 12,500। और तो कुछ है ही नहीं। 12,500 रिबेट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी जी। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। कितने रुपए मैक्सिमम मिलती है? 12,500। बहुत बढ़िया, नील हो गया। सरचार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है। और एच भी, जब कोई टैक्स ही नहीं है तो 4% लगेगा ही नहीं, तो क्या हो गया आपका? नील, है ना? 5 लाख पे नील हो गया ना सारा। लास्ट 4 lakhs, 0 to 2.5 lakhs, नील। 2.5 to 4 लाख, कितना टैक्स बैठेगा? 7500। ठीक है भाई, 7500। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आपका टैक्स है 7,500, गवर्नमेंट रिबेट आपको 12,500 दे देगी। डिस्काउंट तो उतना मिलेगा ना जितना टैक्स बनता है। तो कितने का रिबेट मिलेगा बेटा? 7500। इससे क्या हुआ? आपका टैक्स भी नील हो गया और एचईसी वेचईसी कुछ भी नहीं लगेगा, सारा नील। इन लास्ट, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 36 lakhs, कितना आ रहा था? 36 वाला निकालो एक बार। 36 सारे निकालो एक बार, यूनिफॉर्मिटी में आना चाहिए। कितना आ रहा है तेरा? एक बार कंफर्म करेंगे बच्चे। 920 200 आ रहे नहीं आ रहा? आरुषि, अनुषा जी और श्रेया, कितना कितना है बच्चे बताना। 36 लाख का बताना, और पहले का भी हो गया नहीं हो गया ना, बताना बच्चे। मस्तिक जी, हो रहा है दोस्त? 36 का निकल भी जाएगा ना? 50 लाख को और निकाल देना बस। डॉट 50 लाख।
13 लाख 1 लाख। एक बार बताना बच्चे, 36 लाख पे निकला बच्चों का। निक्कू जी का आया 36 पे, आ गया ना। उस्मान का भी पीछे आ गया। और बस निकाल दो भाई 50 लाख पे। फिर इसका कुछ थ्योरेटिकली कुछ लिखेंगे। स्लैब्स अलग अलग होते हैं, 60 साल तक होता है तो कुछ स्लैब होते हैं, सीनियर सिटीजन होते तो कुछ होता है। हर्ष का भी आ रहा है ना। हाँ जी बच्चे, कितना आया। 50 लाख पे भी आ गया। 1365 आ गया। आ गया ना बच्चे, आ गया। उस्मान का आ गया नहीं है। सर्च चार्ज नहीं लगाना इस पे। डॉट 50 लाख पे 0 to 2.5 लाख नील, 12,500, 1 लाख, 40 लाख पे 30, 12 लाख, ये ना 13,12,500। रिबेट तो कोई लगेगा नहीं, यही है ना 13,12,000 है ना। फिर सर्च चार्ज भी नहीं लगेगा। HEC लगेगा 4%। कितना आ रहा है HEC चार्ज? 52,500। टोटल कितना हो जाएगा जी? 13 लाख। कही कोई दिक्कत? तो सेट है जी आपकी कहानी। अभी मेरी मजबूरी है बेटे, और आगे भी करा नहीं रहा, सारे बच्चे आ नहीं रहे, ठीक है। पर नेक्स्ट वीक अब मंडे से मैं प्रॉपर चलाना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ नहीं अब कब तक है पेपर ऐसे? ये ना, क्योंकि क्या है, मैं अभी कराऊंगा, अभी वो मिस हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट आ जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, चलो आओ एक स्लैब तो लिखें यार। ठीक है, आइए अब मैं जो लिख रहा हूं ना वो लिखते हैं बच्चे। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अरे सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, पर्सन की डेफिनेशन बताऊंगा मैं। बट अभी आप समझिए, इंडिविजुअल, दूसरा क्या, HUF। HUF तो आपने सुना भी होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है ना।
एओपी नहीं सुना होगा कभी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और एक है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई। सर इसका क्या करना है सर? अरे कुछ नहीं करना है रे, बस नोट्स बनाओ रे। ये सभी लोग या तो रेजिडेंट होते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट। अगर ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट कौन होता है हम चैप्टर करेंगे 5 लेक्चर में। आप बस इतना समझिए, आप भारत देश में रह रहे हैं, आप अभी रेजिडेंट, ठीक है। वो बड़ी सारी कहानियां हैं, ठीक है। 0 to 2.5 लाख nil, 2.5 लाख to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 10% होता था। ये वाला स्लैब हमने सीखा ना बच्चे। आपको बताइए ये स्लैब किसके लिए है? ये है इंडिविजुअल्स जो कि बिलो 60 ईयर्स है बेटा, यानी कि आप, मैं और दुष्यंत सर इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे? ऑब्वियसली इसमें ही आ रहे हैं, बिलो 60। लेकिन सर तो अगर आप बिलो 60 हैं तो आपके लिए कौन सा स्लैब है? ये वाला स्लैब है। अच्छा सर, और किसके लिए सर? ओ बेटे वो भी लिख लो ना, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, आर्टिफिशियल जुडिशियल, इन लोगों के लिए भी यही वाला स्लैब है। और इनकी एज नहीं होती, सर हमारा एचयूएफ 70 साल पुराना है, वो ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो? इंडिविजुअल की तो एज होती है, पर इन सब की एओपी, बीओआई, एचयूएफ, इन सब की कोई एज। ये होते क्या मैं बताऊंगा आपको, आप सिर्फ नोट्स बनाने हैं। आप जब मैं बात करूंगा तो पूरी बात करूंगा, उस पर जरा सी बात करूंगा तो आगे और अटक जाती है बात, ठीक है जी। आई सर एक ही स्लैब है? नहीं बेटे, एक और स्लैब है। वो क्या है? 0 to 3 lakhs nil, 3 लाख to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30%। मेरा आपसे सवाल, ये वाला जो स्लैब है, आपको कौन सा स्लैब अच्छा लग रहा है, 1 वाला या 2 वाला? 2 वाला। क्यों? क्योंकि इसमें पहले 3 लाख माफ है, समझ रहे हो? और ये किसके लिए बेटा? इंडिविजुअल हुआ 60 ईयर्स और अबव, यानी कि .60 भी हो। अगर आप 60 के हो गए, वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। अगर आप 60 साल के हैं तो स्लैब 1 या स्लैब 2? स्लैब 2। बट बिलो 80 ईयर्स, क्योंकि 80 साल के आप हो जाएंगे तो एक और स्लैब आ जाएगा। और यहां पर मैं एओपी बीओआई नहीं डाल रहा, क्योंकि एओपी बीओआई तो कहां आ चुके हैं? स्लैब नंबर 1 में। आइए तीसरा स्लैब लिखते हैं, 0 to 5 लाख नील। ओहो, पहले 5 लाख माफ। अच्छा, ऊपर वाले केस में ना हमने इनको क्या बोला जाता है लोगों को? सीनियर, जैसे आप देखते हैं मेट्रो में आप जाते हैं तो कुछ सीट्स सीनियर सिटीजन के लिए होती है, इसी तरीके से इनकम टैक्स ने भी उनको कुछ बेनिफिट दे रखा है। बहुत अच्छी बात। 0 to 5 लाख, 5 लाख टू 10 lakhs एंड 10 lakhs अबव। मेरा आपसे सवाल, 0 to 5 लाख तो नील, मतलब पहले 5 लाख नील, उसके बाद 5 से लेके 10, क्या कहते हो, क्या रेट लिखूं? 5% जो हर बार रेट का सीक्वेंस है, या ब्लॉक के अंदर 5 से 10 पे हमेशा क्या रेट था? 20। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंड 10 लाख अबव है तो कितना आ गया बेटा? 30। क्लियर है? ओके। ये किसके लिए? इंडिविजुअल जो कि क्या है, 80 ईयर्स और इनको बोला जाता है वेरी सीनियर सिटीजन। क्लियर है बच्चे? अच्छा जी, आओ जरा नॉन रेजिडेंट पर आ जाओ।
अरे सर नॉन रेजिडेंट में क्या होगा, इसको मैं स्लैब नंबर 4 बोल रहा हूँ, 3 लिख लिया ना हमने, नहीं आएगा, फर्स्ट में आएगा, उसमें एज का कुछ होता ही नहीं, एज सिर्फ इंडिविजुअल्स की, ठीक है। और मैं नॉन रेजिडेंट पे आ रहा हूँ, 0 to 2.5 lakhs nil, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 lakh above। अरे सर ये तो एकदम सेम है ना पहले वाले स्लैब से। और यहां पर मैं बोल रहा हूं भाई तुम्हारी जो मर्जी एज हो, नॉन रेजिडेंट को वो एज वाला बेनिफिट नहीं मिलता। आप एक नॉन रेजिडेंट है 90 साल के, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, स्लैब तो यही चलेगा आपका। लेकिन अगर आप रेजिडेंट होते और अगर आप 90 साल के होते तो आपके लिए बेनिफिट था। क्लियर है बच्चे? ओके। और अगर आपको क्लियर है तो बस एक बात और लिखने का है अपने को, बस नोट्स बन रहे हैं बेटे आपके बहुत अच्छे। क्या नोट्स बनेंगे, आइए देखते हैं किस चीज पे। हमने लिखा हुआ है बट उसको अब कायदे से लिखेंगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87, जिसके अंदर सबसे पहले देखा जाता है एलिजिबिलिटी, कि भाई ये रिबेट किसको मिल सकती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे, दैट यू शुड बी अ इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे, कि आप एक इंडिविजुअल हैं और क्या है आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया, याद है हमने लिखा था ये। दूसरी बात होती है कि सर मुझे क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन ये है दैट टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। क्यों 6 लाख होगी तो मिलेगी क्या रिबेट तुम्हें? नहीं मिलेगी। और अगर तुमने एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट, अमाउंट ऑफ रिबेट इज लोअर ऑफ एक्चुअल टैक्स। देख रहे हो कितने कायदे से लिखी जा रही है बात को, लोअर ऑफ एक्चुअल टैक्स और 12,500। ओके, यानी कि इन दोनों में से जो लोअर हो, अब आपको रिलेट होगा। हमने 4 लाख रुपए की कैलकुलेशन करी थी, 4 लाख पे टैक्स कितना आया था, 7500। तो एक तो हो गया 7500, एक हो गया 12,500, विच एवर इज लोअर, तो 7500 ही मिलेगा ना। अरे एक्चुअल टैक्स तो हो गया ना, 4 लाख पे तूने कितना टैक्स आया था तेरा, 7500। रिबेट कितने की है, 12,500, इन दोनों में से क्या उठाना है, लोअर, तो 7500 रिबेट मिलेगी ना। समझ रहे हो? 5 लाख पे कितना आया था, 5 लाख पे टैक्स कितना बन के आया था, 12,500। लिमिट भी कितने की है, तो कितने का मिल जाएगा, 12,500। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, आइए सीधी बात करूंगा, पूरी बात करूंगा। एच है, उसकी टोटल इनकम है 4 लाख, आपने टैक्स निकालना है। अरे एच कहां से आ गया, अरे बेटा आपको स्लैब तो पता ही है ना, सारी वर्किंग वही है। एच के ऊपर कौन सा स्लैब लगेगा, स्लैब नंबर 1, बस लगा दीजिए, बाकी सारी बातें भी वैसे टैक्स निकाल दीजिए। निकालो, पूरा निकालो, निकाल दिया आपने, गलत है। पे निकाल दे टैक्स, मैं सिखा दिया मैंने। हाँ
1.5 लाख का 5। वही सवाल है, रिबेट दिया आपने? 4 लाख देखते तुम्हारा मन कर गया रिबेट देने का, लेकिन आप मुझे बता दो रिबेट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, इसको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इसको समझ रहे हो? 1.5 लाख का ये क्या 7500 आ रहा था, ये 7500 आ गया लेस रिबेट। अरे सर वो तो मिलेगा ही नहीं, यही पॉइंट करा रहा था आप। जल्दबाजी में क्या होता है, हम रिबेट दे देते हम, पर एचयूएफ को रिबेट नहीं मिलता। एड सरचार्ज, अरे सर सरचार्ज भी नहीं लगेगा, गरीब इंसान है। 7500 आ गया। एड HEC एट द रेट ऑफ 4%। 7500 का 4% कितना आ रहा है? 1900। ये साहब क्लियर है आप? बेसिकली अभी मैंने पर्सन जैसे बताया नहीं है वो है, लेकिन आपको एक लेवल पर टैक्स निकालना आ गया कि हाँ भाई इंडिविजुअल्स का, ठीक है, वो टैक्स कैसे निकल। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? ओके, तो मेरे हिसाब से बच्चों सही है, अपना ये नोट्स और ये सही बन गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे? चलिए तो इतना रखेंगे जी। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? अनुषा जी, आरुषि जी, क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल हेयर? चलिए तो यहां तक रखते हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, टैक्स का रजिस्टर बहुत इज्जत से बनाना। सारी चीजें नोट्स में होंगी, डेटा इतना सारा है कि अगर आप अगर नोट्स नहीं है तो खत्म एकदम बात, ठीक है? सजा सजा के नोट्स बनाइए, घर जाके दोबारा बनाने की जरूरत पड़ रही है दोबारा बनाइए, पर सारी कहानी नोट्स में हो, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। कल संडे है, एंजॉय करो। अब क्या करोगे कल? नहीं नहीं यार, अभी से यार। हाँ सर, हमारे घर पे काम है ना, इधर तो 2 बच्चे हैं छोटे। रेडी होना आना, दूसरे से बोला उनके घर में उनका कोई वेट नहीं करता। हर इंसान जो मंदिर जाता है वो सही नहीं होता।